Hong Kong has banned the sale of MDH private and Everest Food Products private curry spices after detecting the carcinogenic pesticide ethylene oxide in them. Now, MDH groups 3 spice mixes: the Madras curry powder, the Sambar masala, mixed masala powder, and the curry powder mixed masala powder, while Everest groups fish curry masala were found to contain the pesticide under routine surveillance programs. This is what the Centre for Food Safety of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region has said in a statement. Now, in a separate and similar move, Singapore has pulled Everest products off its shelves, citing the presence of pesticides above safe levels. Singapore has recalled Everest fish curry masala imported from India, citing the presence of ethylene oxide, which is a cancer-causing agent, which raises the risk of breast cancer and lymphoma as well. Now, following Hong Kong's food regulator's identification of pesticide in these spices, the Singapore Food Agency has said they had instructed the importer to recall the affected products comprehensively. In fact, it further said that ethylene oxide is a pesticide that is not authorized for use in food. It can be used to fumigate agricultural products to prevent microbial contamination. NDTV has reached out to both MDH and Everest for a comment. We are yet to hear from them regarding this matter, but my colleague Parimal has further details for us. भारत के नामी गिरामी 2 मसालों के ब्रांड पर सिंगापुर और हांगकांग में सवाल उठ रहे हैं। उसमें दरअसल एथिलीन ऑक्साइड मिला है, जिसको कार्सिनोजेनिक यानी जिससे कैंसर हो सकता है उसको माना गया है, और इसकी मौजूदगी उन मसालों में है। अब इसके मायने और मतलब अगर समझें तो एथिलीन ऑक्साइड एक तरीके का रंगहीन गैस है जो माइक्रोबियल एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, और आमतौर पर कृषि से जुड़ी चीजों में या फार्मा सेक्टर में या फिर कुछ ऐसे जो डब्बे बंद चीजें होती हैं उसमें एथिलीन ऑक्साइड दिया जाता है। लेकिन क्या खाने पीने के प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होना चाहिए? जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसमें परमिसिबल लिमिट की कई चीजों की बाकायदा ब्यौरा दिया गया है। उसमें एथिलीन ऑक्साइड का खाने पीने की चीजों में कहीं कोई मौजूदगी का जिक्र नहीं है। अगर जिक्र होता तो परमिसिबल लिमिट उसमें तय किया जाता, यानी सीधे तौर पर आप इसको मानकर चल सकते हैं कि खाने पीने की चीजों में इसको नहीं दिया जाना चाहिए, और इसकी मौजूदगी एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों में मिली है। और यहां पर यह समझना पड़ेगा कि परमिसिबल लिमिट उन चीजों को लेकर तय की जाती है जिसकी शरीर को तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो किसी माध्यम से शरीर में दाखिल हो रहा है, किसी खान पान की चीजों के माध्यम से, तो एक पैमाना तय कर दिया जाता है कि इससे अधिक अगर होगा तो उसके घातक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत जैसे देश में एथिलीन ऑक्साइड को लेकर खाने पीने की चीजों में उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब एथिलीन ऑक्साइड किसी चीज में, खाने पीने की चीजों में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सिंगापुर और हांगकांग से उठ रहे सवाल के बाद ये देखना बहुत जरूरी है कि भारत जैसे देश में जहां पे इन मसालों का बड़ा बाजार और कारोबार है, वहां पर भी इन मसालों के जो सैंपल हैं उनको टेस्ट करने की जरूरत है। क्योंकि इसको इसलिए जरूरत है क्योंकि इस बीते 2 दशकों में और 3 दशकों में हमने देखा है कि किस तरीके से बीमारी और बीमार होने वालों की तादाद बढ़ी है, और उसमें एनवायरमेंटल एक्सपोजर से लेकर जो पैकेट बंद प्रोडक्ट होते हैं या खान पान की चीजें जो बनाई जाती है उसमें हेवी मेटल्स या गैस जैसी जो मौजूदगी होती है, जिसके बाद एम्स भी इस बात को लेकर परेशान है। और हमने एक रिपोर्ट के माध्यम से भी दिखाया था कि किस तरीके से ये टॉक्सिसिटी शरीर में पहुंच रही है। अब यहाँ पर यह तय करने की जरूरत है कि क्या हमारे यहाँ जो ये ब्रांड बिक रहे हैं उनमें क्या एथिलीन ऑक्साइड जैसी चीजों की मौजूदगी है, और अगर है तो इसको देखने की जरूरत है। दूसरी नंबर चीज ये कि भारत पे अगर विदेशी धरती पर अगर सवाल उठ रहे हैं भारत के प्रोडक्ट को लेकर, तो सीधे तौर पे साख देश की खराब होती है, और इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाला जो फसाई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको देखना पड़ेगा, और साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नजर और निगरानी रखनी पड़ेगी। यह पहला वाकया नहीं है जब मसालों पे सवाल उठे हों। 2023 में सितंबर के महीने में अमेरिका में भी एक ऐसा एलिमेंट मसाले में मिला जिसकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए थी, और भारत से वो मसाले का आयात किया गया था। तो ये रह रहकर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें हमारी एजेंसियों को भी चौकस और चौकन्ना रहने की जरूरत है। बहरहाल कंपनी का पक्ष भी देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन एजेंसी किस तरीके से इंश्योर करती है इन चीजों को कि क्या हम जो चीजें भेज रहे हैं या जिनकी खपत हमारे देश में हो रही है मसाले जैसी चीजों की, उनमें एक तरीके से सैंपल लिया जाए और देखा जाए कि कहीं इसमें कोई हानिकारक
तत्व तो विद्यमान नहीं है, मौजूद तो नहीं है। और इसको लेकर हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसको देख रहा है या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जिसको फसाई कहते हैं वो देख रही है। और इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आके जो विदेश में जो सवाल उठे हैं उसको लेकर हमारी एजेंसी किस तरीके से मुस्तैदी से अपना कदम उठा रही है।